तरीके से एक ढंग पूर्वक आप होली खेलें ताकि किसी को बुरा भी ना लगने पाए, क्योंकि कुछ तरीके होते हैं कि कुछ अजीब अजीब तरीके से बच्चे जो होते हैं, या आप कह सकते हो कि जो आपसे जो सीनियर होंगे, आपके आसपास जो रहते होंगे, वो थोड़ा सा अजीब तरीके से रंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उनमें ना हो, आप उनमें शामिल ना हो। मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे तरीके से, एक ढंग पूर्वक, एक कहते हैं ना, एक सम्मान पूर्वक किसी को रंग लगाएं, इस तरह रंग लगाएं ताकि किसी को भी हर्ट ना होने पाए, किसी को थोड़ा सा खराब ना लगने पाए। अच्छे से रंग खेलें, एंजॉय करें, और थोड़ा सा कह सकता हूं कि ज्यादा रंग ना खेलें, बहुत ज्यादा रंग का उपयोग ना करें। आप अमीर का उपयोग कर सकते हैं, अबीर का उपयोग कर सकते हैं, पर थोड़ा सा रंग से बचे, खासकर हरे रंग से थोड़ा सा बचना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम उससे हो सकती है, बाकी आप खूब खेलें, त्योहार है, एंजॉय कीजिए, बहुत मस्त तरीके से एंजॉय कीजिए। और आपको पता चल गया होगा कि आज क्लास लेने के बाद अब छुट्टी हो जाएगी, और फिर क्लास कब चलेगी मुझे इस बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को बुला लीजिए, और मैं चाहता हूँ, मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ कितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दीजिए। कोई बात नहीं, स्मार्ट लग रहे हैं सर, हो थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो लेक्चर की बात कर लेते हैं, सीधे लेक्चर पर आते हैं। हम लोगों ने खत्म कर लिया है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, इनके आधार पर आपने वर्गीकरण कर लिया है। सबसे पहले उनको पूरा का पूरा रिवाइज कराएंगे और फिर आगे की चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो पहले उन दोस्तों को बुला लीजिए, उन प्यारे अपने साथियों को बुला लीजिए क्लास के अंदर, के साथ आ चुके हैं, क्लास ले रहे हैं, और जल्दी जल्दी क्लास के अंदर प्रेजेंट हो जाओ, क्योंकि आज चर्चा करने वाले हैं सीएक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर। मैंने थोड़ी सी चर्चा कल क्लास में की थी। सीएक्स आबंध का मतलब हम संकरण के आधार पर देखेंगे, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण के आधार पर देखेंगे कि आखिर किस तरह वर्गीकरण कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके, थोड़ा सा बाल थोड़ा सा अजीब ढंग से कह सकते हो हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है, बाकी और कोई नहीं है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को भाई, सभी को, ठीक है। लेक्चर में एक बात करें, कोई कहता है सर मेरे आप कमेंट ही नहीं देखते, सभी का कमेंट दिखता है, ठीक है। लेक्चर की बात करते हैं। हम लोगों ने किसकी बात कर ली थी, फिर थोड़ा सा रिवाइज करने से अच्छा है मेन टॉपिक का रिवीजन करवा दें। मेन टॉपिक का थोड़ा सा जहां कंफ्यूजन थी आपको, वहां कंफ्यूजन का दूर कर देते हैं। कहां कंफ्यूजन थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां थी कि जब आप बात कर रहे थे कि जैसे मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया था CH2Cl2 का, CH2Cl2 का, और एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे हमने कह दिया CH2, ऐसे बोल दिया जाए CH3CH Cl2, 2 1 3 1 4, ऐसे बोल दिया जाए। दो एग्जांपल आपके सामने ले लिया जाए। यहां पर भी एक ही कार्बन परमाणु पर 2 Cl लगे हुए हैं, और यहां पर भी एक ही कार्बन परमाणु पर 2 Cl लगे हुए हैं। तो सर आपने कहा था कि ये जो होते हैं, जो हमारे सामने दिख रहे हैं, ये आपने जब इसके नाम बताए थे प्यारे बच्चों, तो आपने कहा था सर इसमें लिडीन लगाना है। क्या लगाना है प्यारे बच्चों? तो आपने सर कहा था इसमें लिडीन लगाना है। तो अगर लिडीन लगाना है तो किस प्रकार लिडीन लगाना है, जरा ये बात मुझे चर्चा कर लीजिए। ये बात मुझे चर्चा कर लीजिए कि सर इसमें लिडीन किस तरह लगाना है। आपने कहा था सर इन्हें जैम डाई हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैम डाई हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जैम डाई हैलाइड भी कहते हैं। ये भी प्यारे बच्चों जैम डाई हैलाइड ही होता है, जैम डाई हैलाइड ही होता है। कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि सर आपने जब इनका IUP या सिंपल एक और नाम लिखा था, सिंपल नाम लिखा था सर, इसका नाम लिखा था मेथिलिडीन। क्या लिखा था? मेथिलिडीन, मेथिलिडीन डाइक्लोराइड। क्या लिखा था? मेथिलिडीन डाइक्लोराइड। और इसका भी एक आप नाम लिखेंगे तो कहेंगे 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथिलिडीन, एथिलिडीन डाइक्लोराइड। स्पेलिंग में मत जाइए, बात वही लिख रहा हूं, एथिलिडीन डाइक्लोराइड। तो आपने मुझसे कहा था सर, एक बच्चे का मैं कमेंट देख पा रहा था, वो कह रहा था सर ये जो आपने इसका नाम लिखा है मेथिलिडीन डाइक्लोराइड, ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ऐसा होता है कुछ इस प्रकार का लिखा होता है कि CH2Cl2, बस एक कंपलसरी बता रहा हूं कि आपको ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए जिसमें एक ही कार्बन परमाणु हो, बहुत ध्यान सुनना, ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए जिसमें एक ही कार्बन परमाणु हो, और आपको ये लगे कि एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों Cl लगे हैं। यहां पर भी देख लो, एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों Cl लगे हैं, और यहां पर भी एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों Cl लगे हैं। तो पहचानने में आसानी नहीं हुई, पहचान लिया, जैम डाई हैलाइड के एग्जांपल हैं। अच्छा, आपने कहा था सर लिडीन यूज करना है, तो हमने लिडीन लगा दिया, यहां पर भी लिडीन लगा दिया और यहां पर भी लिडीन लगा दिया। प्यारे बच्चों एक बात आपको बताता हूं कि जब आपको पर्सनली ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मिथिलीन क्लोराइड। क्या होता है? आपको कि सर इसका नाम होता है मिथिलीन क्लोराइड। याद रखिएगा, क्या होता है? मिथिलीन क्लोराइड होता है। याद रहना चाहिए कि जब आपको कहा जाए कि CH2Cl2 का नाम बताइए, CH2Cl2 का नाम बताइए, CH2Cl2 का साधारण नाम बताइए, तो आप पहले ये कहोगे सर, आप पहले ये कहोगे कि सर एक ही कार्बन पर दोनों Cl लगे हुए हैं, तो आप ये कहोगे सर ये जैम डाई हैलाइड है। पहली बात सर ये जैम डाई हैलाइड है,
क्या है, जैम डाई हैलाइड है, पहचान लिया। फिर आपने कहा सर, आज मुझसे ये कहा कि सर अगर ऐसा कोई एग्जांपल आपको दिखता है तो आप इसका साधारण नाम क्या बोलोगे? इसका साधारण नाम बोलोगे मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलोगे सर? साधारण नाम बोलोगे मेथिलीन क्लोराइड। याद रहना चाहिए ये बात। अब याद हो जाएगा कि CH2Cl2 जो होता है उसका जो नाम होता है वो मेथिलीन क्लोराइड होता है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर डाई नहीं लगाया, मैंने यहाँ मेथिलीडीन नहीं यूज किया है, मैंने मेथिलीन यूज किया है। आप कहीं कहीं बुकों में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि CH2Cl2 का जो नाम होता है वो मेथिलीन क्लोराइड होता है। क्या होता है? मेथिलीन क्लोराइड होता है। तो याद हो गया कि CH2Cl2 पर्सनली है, स्टार बना दे रहा हूं, क्या बना दे रहा हूं? स्टार बना दे रहा हूं कि CH2Cl2 अगर कहीं दिखेगा और मुझे पता चलेगा कि सर ये CH2Cl2 है, मतलब एक ही कार्बन पर 2 Cl लगे हैं, तो मेरे दिमाग में आएगा ये जैम डाई हैलाइड है। और आपने कहा था जैम डाई हैलाइड वालों के साथ लिडीन लगाते हैं, मगर मैं यहां लिडीन नहीं यूज किया हूं, सिंपल सा मैंने कहा है ये मिथिलीन है। अगर इसके अलावा ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है जिसमें CH3CHCl2 लगा है तो दिमाग में बस गया कि सर ये जैम डाई हैलाइड है, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 Cl लगे हैं, तो फिर वैसे का वैसा मैं लिडीन ही यूज करूंगा। बोलूंगा 2 कार्बन है तो एथिल डीन, एथिल तो एथिल बोलेंगे तो एथिलीडीन हो जाएगा, एथिलीडीन डाई क्लोराइड हो जाएगा। सर बड़ा लिखिए, अब इससे बड़ा नहीं लिखता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कंफ्यूजन की बात थी, और इससे तो बड़ी कंफ्यूजन तो कोई बात थी नहीं मुझे लगता है। और कोई कंफ्यूजन है कोई कंफ्यूजन? इसको तो आप पहचान ही गए थे, इसको तो आप पहचान ही गए थे। ये वाला ये तो याद ही है। इसका नाम कैसे लिखते हैं सर? ये विसिनल डाई हैलाइड है। विसिनल डाई हैलाइड है मतलब क्या है सर? 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथिलीन और डाई क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन डाई क्लोराइड हो जाएगा। 3 कार्बन हो जाएंगे, जैसे मान लो इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा सर? इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा सर, कितने कार्बन है? आप कहोगे सर 1 2 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा प्रोपिलीन। क्या बोलूंगा? प्रोपिलीन। 2 है तो डाई क्लोराइड हो जाएगा, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, क्लियर? ठीक है। और बाकी सब आपको चर्चा याद है, कल जो मैंने लेक्चर में बात की थी उसको तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया था। नहीं आया होगा तो अभी मैं साधारण नाम पद्धतियां कराऊंगा। साधारण नाम जब आपको कराऊंगा, IUPAC की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको ढेर सारे आपको साधारण नाम और IUPAC नाम करवा दूंगा, ताकि आपके मन में जो सवाल है कि सर यहां से क्या पूछा जाता है वो भी सवाल हो जाएगा। फिर एक सवाल और हो जाएगा कि IUPAC कैसे करते हैं, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी हम लोगों को, ताकि एक साथ 20-25 रहेंगे तो उसमें प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो आज बात करने वाले हैं क्या सर? बात करने वाले क्या हो गया, ये कहां से आ गया? एक रह गया क्या? छोड़ो क्या सर? CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, क्या CX आबंध की प्रकृति के आधार पर आप कैसे इनको बंटवारा करोगे, कैसे बात करोगे? आइए जरा बात कर लेते हैं। तो मैं सीधे कहूंगा CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति का आधार का अर्थ कार्बन की संकरण अवस्था से है। किससे है? कार्बन की संकरण अवस्था से है, संकरण अवस्था से है। क्या मैंने बोला कि CX आबंध की प्रकृति का आधार जो है, जो आप कह रहे हो कि सर CX आबंध की प्रकृति के आधार पर आप इनका वर्गीकरण कर रहे हो, तो उसका मेन जो बेस है वो है कार्बन की संकरण अवस्था। क्या है? कार्बन की संकरण अवस्था। पहले से निकालना सीख लो कि इसकी निकालते कैसे हैं, पहले ये सीख लो। ये सीख जाओगे तो ताकि आपकी बात क्लियर रहेगी। संकरण कैसे निकालते हैं याद रखना। संकरण कहां? कार्बन परमाणु पर, याद रखना ये भी। कहां? कार्बन परमाणु की बात कर रहे हैं। कार्बन परमाणु पर संकरण कैसे निकालते हैं? तो फार्मूला याद करो, sp सिग्मा बॉन्ड -1, ये पावर में, बस खत्म कि sp उसके पावर में सिग्मा बॉन्ड माइनस का 1, खत्म हो गया। sp सिग्मा बॉन्ड माइनस का 1। तो जरा प्रैक्टिस थोड़ा सा करवा लो मेरे साथ, जरा इसका जरा बताओ। इसका जरा बता दो, संकरण बता दो फटाफट, संकरण बता दो, संकरण बताओ। प्रत्येक कार्बन पर आपको संकरण बताना है। तो आप यहां आओगे तो यहां पर पहले बताओ, तो आप कहोगे सर 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये भी याद कर लो कि हाइड्रोजन सदैव सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। याद हुआ क्या मैंने बोला?
कि जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो आपने कहा सर हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये 3 सिग्मा इसके हो गए और 1 सिग्मा ये वाला, 3 सिग्मा इसके हो गए और 1 सिग्मा ये वाला, तो हो गए 4 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए? बहुत ध्यान से सुनना, कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा माइनस का 1, तो हमारा संकरण निकल के आया sp3। क्या आया? sp3 आया। यहां देखो, यहां आ जाओ, 1 सिग्मा ये हो गया, हाइड्रोजन का 1 सिग्मा हो गया 2 सिग्मा, और यहां पर तो 1 ही सिग्मा है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं सर, डबल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड का मतलब, डबल बॉन्ड का मतलब, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब, ये भी बता देता हूं कि सर इसमें सिग्मा होता है, सिग्मा और पाई होते हैं, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ये तो पता ही है, सिंपल सी बात पता है कि सर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो आपने कहा सर यहां पर 1 सिग्मा, हाइड्रोजन का 2 सिग्मा और इसका हो गया 3 सिग्मा, तो हो गया 3 सिग्मा माइनस का 1, तो आ जाएगा sp2। क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा। यहां आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, कितने हैं सर? 1 सिग्मा, हाइड्रोजन का 2 सिग्मा और इस वाले का 1 और सिग्मा, तो हो गए 3 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए? तो आपने कहा सर 3 सिग्मा हो गए माइनस का 1, तो उत्तर आएगा sp2। क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा। ठीक, यहां आ जाओ इस वाले पे, सर sp सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो आप कहोगे सर एक ये वाला सिग्मा और हाइड्रोजन के 3 लोग हैं तो 3 सिग्मा। यहां देखो हाइड्रोजन सदैव सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा होंगे, तो 3 हाइड्रोजन तो 3 सिग्मा और एक बगल में लगा है तो 4 सिग्मा। तो आपने कहा सर 4 सिग्मा माइनस का 1, तो उत्तर आएगा sp3। क्या आएगा? sp3 आएगा। ठीक है, अब जो ये कह रहे हैं सर सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, sp क्या होता है, ये नहीं है, इससे मतलब तुमको नहीं है, इससे मतलब 11th में था, अब तुम नहीं पढ़े हो तो इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर सकता। ये रासायनिक आबंधन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वहां आप अगर नहीं पढ़े हो तो मैं ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। ठीक, यहां जो समझा रहा हूं, जितना समझा रहा हूं उतना समझो। एक और तरीका है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा है, तो दोनों के दोनों कार्बन क्या होंगे? sp3 होंगे। क्या होंगे? sp3 होंगे। या ये भी कह सकते हो कार्बन पर अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो वो sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। बहुत आसानी से बता रहा हूं, कार्बन पर अगर केवल सिंगल बॉन्ड लगे हो तो वो sp3 होगा। अच्छा, अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है, तो वो हमारा होगा sp2। क्या होगा? sp2 होगा। और अगर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो कार्बन होगा sp। क्या याद हो गया? अगर कार्बन पर केवल सिंगल बॉन्ड लगे हैं, सब सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो sp3 होगा। अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड दिख गया तो वो sp2 होगा। अगर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो वो sp हो गया। बात सीधे खत्म हो गई, सीधे खत्म कर दिया ना। सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो sp3, डबल बॉन्ड दिखेगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो sp होगा। क्या होगा? sp। एक समझ लो यहां साइड में देखो, मैंने कहा CH3, ये से कहा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये कहा मैंने। और इसमें संकरण बता दो फटाफट, फटाफट संकरण बताना फटाफट। देखो ये वाला कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड वाला। तो अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा? sp2। सीधे मार दिया। तो अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये वाला होगा sp2, खत्म। ये वाला क्या होगा? sp2 होगा। अच्छा, ये वाले कार्बन पर देखो डबल बॉन्ड है ना, तो ये भी कार्बन कैसा होगा? sp2। क्या इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है? यस सर, ये भी जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो ये भी हो गया sp2। और ये वाला भी कार्बन तो है ना डबल बॉन्ड, तो ये भी हो गया sp2। ओके, क्या कहा मैंने? मैंने कहा अगर डबल बॉन्ड दिखेगा तो sp2 सीधे लगा देंगे। अच्छा, एक और देखो, मैंने कहा ऐसे कुछ, ये कहा, इसको देखो और अब आप उत्तर दो। मैं गिनती कर दे रहा हूं, 1 2, सॉरी इधर से 1 2 3 4 5। चलो फटाफट आप आंसर बताओ। अब आंसर बताओ इसके। 1 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा, 4 पर क्या होगा, 5 पे क्या होगा? अब उत्तर बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। चलो बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया निधि जी, बहुत बढ़िया।
सामने लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन के हर तरफ सिंगल बॉन्ड लगा है sp3, कार्बन के अगर अगल बगल कहीं डबल बॉन्ड दिख गया sp2, कार्बन के अगर अगल बगल कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो sp होगा। थैंक यू करण जी, बढ़िया है। 11th ना पढ़ो इसी तरह जवाब दो तुम। 1 का sp होगा, ऐसे नहीं बोलो 1, ऐसे बोलो 1 sp2 sp2। हाँ बहुत बढ़िया। देखो 1 का क्या होगा सर, 1 के आसपास डबल बॉन्ड दिख गया मतलब सर ये होगा sp2। बहुत आसान है ना, आसान है ना। कार्बन के चारों तरफ ऐसे घूम जाओ, तो मैंने कहा इस कार्बन के चारों तरफ घूमा तो पता चला डबल बॉन्ड लगा है तो sp2 हो गया। अच्छा सर इस कार्बन के चारों तरफ जब घूमा तो देखा इधर भी डबल बॉन्ड लगा है मतलब ये भी sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। बहुत आसान से समझा रहा हूं ना। आगे आओ, इस कार्बन के चारों ओर घूम जाओ, घूमे, घूमने पे क्या पाया कि सर इधर भी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, मतलब कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो अगर कार्बन पर अगर सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है तो क्या होगा, sp3 होगा। तो आपने कहा सर sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। इस कार्बन के चारों तरफ घूम जाओ, घूम गए सर, घूम गए तो ट्रिपल बॉन्ड दिख गया मतलब सर ये होगा sp। क्या होगा, sp होगा। और अगर इसके चारों तरफ भी घूम जाएंगे तब भी मुझे ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा मतलब ये भी sp हो गया। बहुत बढ़िया ना। 2 का sp3 नहीं होगा, 2 का sp2 होगा। देख लो आंसर एक बार मैच कर लो, बताओ कहां दिक्कत आ रही है। ये मेन है, अगर नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाओगे, फिर आगे आगे टॉपिक में बहुत आसानी से निकल जाएंगे। हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। क्या सब्जेक्टिव सब बना लिए, मैं डांटता ही हूं ताकि आप बना सकें। बहुत बढ़िया आदित्य जी। पहला sp2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा sp2 ये बता दो जरा। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ch2 लगा लो। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, फार्मूला वो सूत्र ही गलत था वहां। H2 होगा, H का 2 होगा। हाँ ठीक है नारायण सिंह जी, देख लिया मैंने, CH2 होगा वहां पर, कार्बन की संतुलन नहीं था। ठीक है चलें आगे। हाँ देंगे बनाने के लिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब आगे टॉपिक पे आते हैं, वहां बनाना। ठीक है आओ देखो, कहा गया sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, sp3 संकरित क्या कहा, sp3 संकरित वाले। ठीक है, sp3 संकरित वाले यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लिखता हुआ चलता हूं, आप इनके आंसर बताते हुए चलेंगे और पहचानते हुए भी चलेंगे कि ये क्या sp3 वाले हैं या नहीं। ठीक है, क्या बोलोगे, जब देखो आराम से देखो, जब हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा, जब हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। बहुत आसान है कि क्या हो सर, जब कोई कार्बन जो हैलोजन परमाणु आप जोड़ रहे हो, अगर कोई हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है तो हम कह देंगे वो sp3 संकरित वाला है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल लिखूंगा, आप इसके आंसर बताओगे। पहला देखो, पहला देखो बहुत आसान से, चलो बताओ बताओ, क्या ये sp3 संकरित है। क्या है यार तुम भी, क्या कह रहे हो, 4 बॉन्ड है सब में, कुछ भी ऊपर। ठीक है सही है, चलो बताओ इसका, बोलो क्या ये sp3 है। यस सर, जो ब्रोमीन जुड़ा है ना, जो ब्रोमीन जुड़ा है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन हमारा साफ साफ दिख रहा है, ये वाला कार्बन sp3 है। देखो दिख रहा है ना, इस कार्बन के चारों तरफ देखो क्या सिंगल ही बॉन्ड लगा है। यस सर, तो ये sp3 हुआ। तो मैंने कहा अगर हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है तो फिर वो sp3 संकरित वाला होगा। इसका नाम बता दो। तो आप बताओगे सर सीधे सीधे एक बार पहचान लो, IUPAC नाम सीधे लिख लो, क्योंकि इनके नाम सब आज बता चुके हो। सर ये पहली बात बता दे आपको, ये वाला हमारा 1 डिग्री वाला है, प्राथमिक वाला है। क्यों प्राथमिक वाला है, क्योंकि जो Br जुड़ा है वो CH2 पे जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक वाला है। क्या है, प्राथमिक वाला है। प्राथमिक वाला है तो इसका नाम कैसे लिखोगे वो बात अलग है, नाम लिख लेते हैं IUPAC। आइए नाम लिख लेते हैं, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 मतलब मेथ एथ प्रोप। पहले लिखोगे 1 पर लगा है ब्रोमो, हिंदी में लिख रहा हूं आप, 1 पर लगा है ब्रोमो,
ब्रोमो, 1 पर लगा है ब्रोमो, 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो आपने बोला प्रोप, सबके भी सिंगल बॉन्ड तो आपने बोला प्रोपेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। हो गया बढ़िया। 1 पर लगा है ब्रोमो प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। अगला एग्जांपल बताओ जरा, दूसरा एग्जांपल देखो। मैंने कहा CH3 CH CH3 Br, इसको देखो और बताओ जरा क्या यहां पर Br, चलो Cl ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो आओ, तुम भी क्या याद रखोगे, Cl लगा देता हूं। चलो बताओ क्या ये sp3 संकरित वाला है, क्या ये sp3 संकरित वाला है? तो आप कहोगे सर पहले ये तो पहचाने दीजिए, क्या ब्रोम जो क्लोरीन लगा है क्या जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है? देखता हूं सर, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन जो हमारा है, ये कार्बन जो हमारा है उसके चारों तरफ देखने पर सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, मतलब ये सर sp3 संकरित है। क्या है? sp3 संकरित है। तो ये हमारा sp3 संकरित वाला हो गया। अच्छा, ये टाइप कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये 2 डिग्री वाला है। क्यों 2 डिग्री वाला है? क्योंकि सर यहां क्लोरीन परमाणु जो है, जो हैलोजन परमाणु है वो CH पे लगा है, इसलिए ये क्या है? 2 डिग्री वाला है। क्या है? 2 डिग्री वाला है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका आईयूपीएसी नाम 1 2, तो आप कहोगे सर 1 पर क्लोरो 1 पर मिथाइल, तो आप कहोगे सर 1 क्लोरो 1 पर क्या, देखो आराम आराम, 1 पर क्या, 1 पर क्लोरो, फिर 1 पर मेथिल, अबे हिंदी में लिख रहे हैं तो मेथिल ही लिखेंगे, 1 पर मेथिल, अरे भैया 1 पर ये क्लोरो और ये वाला 1 पे मेथिल, मेथ एथ एथेन, बहुत आसान। 1 पे क्लोरो 1 पे मेथिल, बाकी जो बचा है लिख दो। तो 2 कार्बन है तो एथेन वाला ही होगा। क्या होगा? एथेन वाला होगा। जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ वो पढ़ो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। सोचो क्या कह रहा हूं, बस मैं ये सोचो क्या कह रहा हूं, जो कह रहा हूं उसे सुन लो, बस सुन लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन पाओगे तो फिर कुछ कर नहीं सकता इसके। देखो ये हैलोजन परमाणु कहां लगा है? सर ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन क्या sp3 है? पहले चेक कर लो। यस सर, ये कार्बन वाला देखो तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये sp3 वाला है। कौन सा वाला है? तो आपने कहा सर ये sp3 वाला है। क्या है? sp3 वाला। अच्छा, अब ये टाइप कैसा है? तो आपने कहा सर जो आयोडीन लगा हुआ है वो C पे लगा है, और आपने कहा था जब कोई एक हैलोजन C पे लगा हो, एक हैलोजन C पे लगा हो तो वो 3 डिग्री वाला होता है। कौन सा होता है? 3 डिग्री वाला होता है, पढ़ाया था। आओ, अच्छा इसका आईयूपीएसी नाम कर लेते हैं। 1 आया 2 आया, 1 और 2, भैया जहां लगा है वहीं से गिनती करेंगे, तो 1 हो गया 2 हो गया। अच्छा सर 1 पे क्या लगा है? तो आपने कहा सर 1 पे आयोडो, 1 पे क्या लगा है? आयोडो, और क्या लगा है? 1 पे मेथिल, 1 पे मेथिल, देखो 1 पे ऊपर मेथिल 1 पे नीचे मेथिल, तो आपने कहा सर 1 पर 1 डाई मेथिल। क्या? 1 डाई मेथिल, 1 डाई मेथिल। क्यों? एक ऊपर वाले के लिए 1, एक नीचे वाले के लिए 1, तो 1 कितनी बार? 2 बार, तो डाई कौन लगा है? मेथिल, तो आपने बोला 1 डाई मेथिल। हो गया इतना। बाकी कौन बचा? 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, तो हो गया 1 आयोडो, सो 1 आयोडो 1 डाई मेथिल एथेन। बहुत बढ़िया, 1 आयोडो 1 डाई मेथिल एथेन। 1 क्लोरो कैसे होगा? रे भैया 1 पे देखो ना क्लोरो लगा है, ये जो क्लोरीन लगा हुआ है ये 1 पे ही तो लगा है, तो 1 क्लोरो हो गया। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपी जी जो आप गैप कर रही हैं, गैप नहीं होता, मिथाइल और एथेन के बीच में गैप नहीं होगा। जब आप वर्ड लिखेंगे तो वर्ड के बीच में गैप नहीं होगा। देख लो, डाई मेथिल एथेन जुड़ा है, ये रूल होता है, फिक्स रूल है। जब वर्ड लिखोगे तो आईयूपीएसी में वो जोड़ कर लिखे जाते एक साथ, तो एक साथ रहेंगे डाई मेथिल एथेन। आओ, अच्छा आगे की बात करते हैं। एक टाइप और है, लिखा है एलिल या एलेलिक हाइलाइड। क्या लिखा है? एलिल या एलेलिक हाइलाइड होता है। क्या होते हैं एलिल या एलेलिक हाइलाइड? इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या बोलोगे? जब एक्स परमाणु sp3 संकरित
sp3 संकरित समूह, संकरित एलिल समूह, sp3 संकरित, ऐसे बोल दो, संकरित कार्बन के एलिल समूह, एलिल समूह क्या होता है? एलिल समूह साफ साफ देख लो, फिर बाद में कहोगे सर नहीं समझ में आया, तो देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये जहां पर कुछ ऐसा दिख जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, तो ये एलिल समूह होता है, एलिल ग्रुप होता है, से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। जोड़ के देखते हैं, फिर बताते हैं कैसे बात कर रहा हूं मैं। पहले जोड़ो फिर समझो। देखो मैं जोड़ता हूं पहले। देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब बताओ इसे पहचानो, पहचानो इसे। पहले क्या लिखा है? सर जो क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन पूरा का पूरा इस समूह पर लगा हुआ है, और इस समूह को आपने बताया कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। जब ऐसा कोई समूह दिख जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो हम उसे एलिल समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिल समूह बोलेंगे। तो इसका नाम जो हो जाएगा, सिंपल नाम, वो हो जाएगा एलिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एलिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या इतनी बात भी नहीं समझ में आई? का ये तो एकदम सिंपल है कि जब इस समूह से जुड़ा हो, ये समूह कौन सा है? एलिल समूह। पहचानना सीखो। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 वाले समूह से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं एलिल समूह या एलिलिक हैलाइड। तो मैंने बोला एलिल क्लोराइड है। क्या है? एलिल क्लोराइड। क्या है? एलिल क्लोराइड है। अच्छा IUPAC नाम जान लेते हैं इसका, जो मेन है IUPAC नाम जान लेते हैं। आ जाओ जरा, आप देखो जरा, यहां डबल बॉन्ड लगा है, वहां पर समूह लगा है। आप जानते हो कि इस समूह को हमेशा सबसे पहले रखा जाता है, तो प्रायोरिटी इसको देंगे, डबल बॉन्ड को। 1 2 3, बस आगे नहीं जाना, वो कार्बन नहीं है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो गिनती यहां से करेंगे, 1 2 3 कर दिया गिनती। आप जरा नाम बताओ, तो आप कहोगे सर 3 पर है क्लोरो, तो आपने कहा सर 3 पर है क्लोरो। 3 पर क्या है? क्लोरो। कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन। तो आपने कहा मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप। यहां तक समझ में आया ना? 3 पर क्लोरो, मेथ एथ प्रोप, और क्या लगा है? 1 पर क्या लगा है? 1 पर क्या लगा है? देख के बताओ ना। अरे बोलो ना, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बताया था ना, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इन। क्या अभी भी नहीं समझ में आया क्या तुम भी लोग यार? और ये भी देख लो कि ये जो जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, जो Cl जो है इस कार्बन से जुड़ा है ना, और ये कार्बन हमारा sp3 ही है। देख लो, चेक कर लो कि जो हैलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 ही है। चेक कर लो, ये वाला जो है sp3 है, तो sp3 संकरित हुआ। बट समूह कौन सा है? एलिल वाला। ये पूरा का पूरा समूह एलिल का है, इसलिए हम इसे एलिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिल क्लोराइड बोलते हैं। तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप, और 1 पे लगा है इन, तो हो जाएगा प्रोप 1 इन। क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा अगला देखो, बेंजाइलिक हाइलाइट क्या होता है? बेंजाइलिक हाइलाइट क्या होता है? देखो, जब 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 हैलोजन परमाणु, जब हैलोजन परमाणु sp2 संकरित, क्या? sp2 संकरित, बस फंस गए यहीं पर। sp2 संकरित, सॉरी गलत हो रहा है, sp2 सॉरी, sp3 संकरित। जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, परमाणु से जुड़ा हो और वह परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो,
से जुड़ा हो। अब इसको समझाते हैं, जो पूरा लिखा पहले समझो। एक एग्जांपल देता हूं, समझो पहले। जैसे जैसे इसको देखो, ये बेंजीन है। यस सर, बेंजीन है। देखो पूरा का पूरा अच्छे से, पहले अच्छे से देख लो फिर बात करेंगे। देख लो इसको, क्या बोला गया? बोला क्या गया सर? बोला ये गया कि जब कोई हैलोजन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो मैंने देखा कि ये जो Cl है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु हमारा जो है वो sp3 है। यस सर, सही बात आप कह रहे हैं कि जब कोई हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और वह कार्बन परमाणु जो वह जिससे जुड़ा है वह कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ये देखो, बहुत आसान है। जो Cl जुड़ा है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, जबकि जो कार्बन परमाणु है वो बगल वाले के बेंजीन वाले का sp2 है। देख लो अच्छे से, ये देखो, इस वाले को उठाओ तो ये वाला कार्बन परमाणु पर क्या लगा है? अब ऐसे गोल गोल घूमोगे तो देखो डबल बॉन्ड लगा है ना। देख लो, अगर इस कार्बन पर चारों ओर घूमोगे तो बताओ क्या डबल बॉन्ड लगा है? यस सर, डबल बॉन्ड लगा है। ये देखो डबल बॉन्ड लगा है। तो इस कार्बन के चारों ओर डबल बॉन्ड लगा है, तो ये वाला कैसा हुआ? sp2। इसके चारों ओर घूमेंगे तो ये कौन सा हुआ? sp3। तो परिभाषा क्या बनाया? जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और वह कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। ये लिखा है बेंजिलिक हैलाइड, जिसे इंग्लिश में बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा सर? इसका जो साधारण नाम होगा, सिंपल नेम, देखो इसका जो सिंपल नेम होगा सर वो होगा बेंजिलिक हैलाइड। क्या होगा? बेंजिलिक हैलाइड। और क्लोराइड लगा है तो क्लोराइड बोलो, तो हो जाएगा बेंजिलिक क्लोराइड। sp2 का मतलब, अरे भैया तुमसे क्या मतलब है sp2 से? संकरण है एक S का दो P के कक्षक, जब एक S का कक्षक और दो P के कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो अतिव्यापन करने से sp2 कक्षक बनते हैं। 3 कक्षक का निर्माण होता है, इन 3 कक्षकों का निर्माण होता है तो उनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। ये 11th का है रासायनिक आबंधन का, वहां नहीं जाना है, यहाँ के समझना है कि सर जो हैलोजन लगा है वो sp3 पर लगा है और ये जो जिस पर लगा है ना हैलोजन, जिस पर लगा है वो sp3 और वह हमारा बेंजीन वलय के sp2 से जुड़ा है। तो मैंने कह दिया कि ये वाला होगा बेंजिलिक क्लोराइड। क्या होगा? बेंजिलिक क्लोराइड। इसका IUPAC नाम देख लो। अगर बात करूं इसके IUPAC नाम की, तो मैंने कहा सर ये जो जुड़ा है वो इससे जुड़ा है ना, तो अगर इससे जुड़ा है तो इसकी गिनती हमारी 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। तो बताओ क्या क्या लगा है? आप कहोगे सर 1 पर क्लोरो है और ये वाला ग्रुप कौन सा है नहीं पता। अरे भैया ये वाला लगा है, बाकी और कुछ तो लगा नहीं। ये वाला लगा है, बाकी कुछ तो पता नहीं मुझे। सर इस पर क्लोरो भी लगा है और इस पर ये पूरा बेंजीन वाला भी लगा है, तो इसका IUPAC नाम बोलोगे 1 क्लोरो, हिंदी में लिख दूं 1 क्लोरो। और जान लो अच्छे से, आज जान लो बहुत प्यार से कि जब बेंजीन की गिनती ना हो तो बेंजीन, जो ये देखो बेंजीन है ना, इस बेंजीन की गिनती ना हो तो इस बेंजीन का साधारण नाम फेनिल होता है। क्या होता है? फेनिल होता है। बेंजीन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सर इसकी गिनती नहीं की है, इसके कार्बन की गिनती नहीं की है, इसलिए से बेंजीन नहीं बोला। मैंने बोला 1 पर है क्लोरो, 1 पर है फेनिल और बचा 1 कार्बन, तो आपने बोला मेथेन। कोई चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना पड़ेगा। कुछ बातें नोट करनी पड़ेंगी साइड में अलग से। मैं हर बोर्ड में वो चीज नहीं नोट कर सकता ना। मैंने बोल दिया अगर ये छूट जाए तो इसे फेनिल बोलते हैं। बोला ना कि अगर ये ऐसे बोल दो, ऐसे लिख दो, ऐसे बना लो साइड में कहीं, ये बोलो ये रिंग छूट जाए तो इसे फेनिल बोलते हैं। बस खत्म। ये रिंग छूट जाए मतलब गिनती ना हो, अगर बेंजीन की गिनती ना हो तो उसे फेनिल बोलते हैं। हो गया, सिंपल सी बात थी। अगर बेंजीन की गिनती ना हो तो उसे फेनिल बोलते हैं। तो किस टाइप का है? बेंजिलिक हैलाइड वाला है। क्या है? बेंजिलिक हैलाइड वाला है। बट एक बात देखो जरा, कोई इसको देखो और बताओ ये क्या है। क्या पहले इसको देखो और बताना है क्या ये बेंजिलिक हैलाइड है। देखो और बोलो ये बेंजिलिक हैलाइड है। यस
वाले एक बोले, नो वाले दो बोले। यस वाला जिनका कमेंट है वो एक बोले, एक कमेंट करें, और नो जिसका कमेंट है वो दो कमेंट करें। क्या ये सामने जो रिंग बनी है क्या ये बेंजिलिक हैलाइड है, यस या नो? बोलो, मैं वेट कर रहा हूं। अब मैं केवल कमेंट ही देख रहा हूं, बोलो जो बोल रहा है। एक 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 दो, रागनी कह रही है एक दो, अल्फा कह रही है नो, रोशन दो, अच्छा, और एक, गौतम दो, रुपेश जी का दो है, बाकी जो नहीं पढ़ा वो एक वाले हैं। यस 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 नो, रजनीश जी यस नो यस नो नो यस। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया। अब वो कहां चली गई जो पूछ रहे सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या? कहां गए? कुछ पूछोगे नहीं? जब मैं कमेंट देखता हूं तो नहीं पूछते तुम लोग। मैंने कहा क्यों नहीं है, अब है या नहीं इसके बारे में चर्चा करते हैं। आ जाओ जरा। सर आपने कहा था, ध्यान सुनना, सर आपने लिखा था कि जब ये वाला जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 होना चाहिए। यस सर है। जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 होना चाहिए। यस सर है। मगर जो ये कार्बन है वो बेंजीन वाले से अटैच होना चाहिए, ये भी बोला था कि ये जो कार्बन है, देखो जो हेलोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा है, मगर वह परमाणु बेंजीन वाले से जुड़ा हो। क्या यह परमाणु बेंजीन वाले से जुड़ा है? नहीं सर, यह जो परमाणु है बेंजीन वाले से नहीं जुड़ा है, जबकि जिससे जुड़ा है वो हमारा sp3 है। तो सही जवाब होगा नो, ये बेंजेलिक नहीं है, क्योंकि यहां पर सर जो ब्रोमीन है वह तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है, मगर वह परमाणु सीधे बेंजीन वाले से नहीं जुड़ा है, इसलिए मैं इसे नो बोलूंगा। अच्छा एक और, साइड में लगे हाथ, इसको बताओ जरा। बताओ यस या नो। बोलो ये है या नहीं, बेंजाइलिक है या नहीं? देख रहे हैं कमेंट, क्या बोल रहे हैं ये बोलो। मैं बोल चुका हूं, इसके लिए 11 का कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ। अगर जहां नहीं समझ में आ रहा है सोचो ये नई बात है, साइड में कहीं एक साइड में कॉपी रखो, छोटी सी कॉपी रखो साइड में, उसमें लिखते जाओ ये लगा होगा तो इसे ये बोलेंगे, खत्म। ये लगा होगा तो इसे ये बोलेंगे, खत्म। बस इतना बोलो। बट मैं तुम्हें नोट्स पढ़ा रहा हूं ना तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा। यस, सोनम जी यस कह रही क्या? नो यस नो यस नो। जिनका यस जवाब है बिल्कुल गलत है, वो दिमाग एकदम भूसा भरा है तुम लोगों के, मैं सीधे कहता हूं भूसा भरा है। साफ साफ मैंने कहा, यहां मैंने साफ साफ कहा कि जब हेलोजन परमाणु sp3 संग्रहित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, आप चेक करने गए, यस सर मैंने देखा ये वाला हेलोजन परमाणु जिससे जुड़ा है वो sp3 है। हो गया ना, एक बात हो गई, यस सर। दूसरी बात देखो, और वह परमाणु बेंजीन वाले से जुड़ा हो। क्या यह परमाणु, क्या ये वाला परमाणु बेंजीन वाले से जुड़ा है? कहां जुड़ा है? ये वाला परमाणु बेंजीन वाले से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो ये बेंजाइलिक नहीं होगा। बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है सर, ये बेंजाइलिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो sp3 वाला कार्बन परमाणु है, sp3 वाला जो कार्बन परमाणु है ये बेंजीन वाले से नहीं जुड़ा है। अगर बेंजीन वाले से जुड़ा होता तो मैं बोल देता ये बेंजाइलिक है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों के? सिंपल सी बात समझा दी। देखो जब हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, परमाणु से जुड़ा हो, बस सिंपल सी बात है। और ये जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, चिंता नहीं, ठीक है। आ जाओ, एरियल हैलाइड की बात कर रहा हूं कि सर एरियल हैलाइड क्या होते हैं, ठीक है।
देखो सिंपल सी बात है, जब हैलोजन परमाणु, बहुत आसानी से बता रहा हूं, एकदम एक बार में समझ जाना, जब हैलोजन परमाणु सीधे सीधे बेंजीन वलय के सीधे बेंजीन वलय के सीधे बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अब ये भी एग्जांपल के तुमको समझ में नहीं आएगा क्या? एक बार में बात है, जो लिखा है उसे पढ़ो ना, बस सिंपल सी बात जो लिखी उसे पढ़ो। लिखा है जब हैलोजन परमाणु सीधे डायरेक्टली बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। एग्जांपल देखो, जैसे जैसे देखो, ये लो, बताओ क्या जुड़ा है दोनों में? नहीं, नहीं रोशन जी, दोनों को देखो क्या है, क्या दोनों हैं? और इसको भी देखो। अरे भैया हटो, बोलो। हैं? यस, बहुत बढ़िया, दोनों हैं। क्यों? क्योंकि सर हैलोजन जो परमाणु है डायरेक्टली, सीधे का सीधा डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 ही है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 ही है। और एक खास बात देखो, खास बात साइड में देखो, खास बात ये है सर, बेंजीन, देखो खास बात क्या है, खास बात ये है सर, बेंजीन वलय के जितने भी कार्बन होते हैं सबके सब sp2 होते हैं। देख लो, बेंजीन वलय के जितने भी कार्बन होते हैं सबके सब sp2 होते हैं। बहुत अच्छे से देखो, निकालो क्या sp2 है सबके सब। बेंजीन वलय के जितने भी कार्बन होते हैं सबके सब sp2 होते हैं। तो किसी भी कार्बन के पास जाओगे ना तो उसके पास डबल बॉन्ड दिखेगा, इस कार्बन के पास दिखाओगे डबल बॉन्ड दिखेगा, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, सब कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। जितने भी कार्बन लगे 6 के 6 कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसलिए सबके सब sp2 होते हैं। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? लिखा है एरिल हैलाइड, मतलब इसका नाम हो जाएगा एरिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका एरिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड। आगे वाले का नाम आप अपने आप कमेंट कर दो, और थोड़ा सा 2 मिनट बातें कर लेते हैं आपसे। क्या दिक्कत है किसको? इसका नाम अपने आप लिख लेना, ये केवल समझाने के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है? बताओ क्या दिक्कत है? बताओ, 2 मिनट है सिर्फ आपके पास। कोई ये कह रहा है सर मुझे चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एरिल नहीं, एरिल, एरिल अलग है, ठीक है? सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का एक तरीका है, मैं सीधे ही आपसे ये कहूंगा कि अपना दिमाग कम लगाएं, खुद का दिमाग शांत रखें। जितना शिक्षक कह रहे हैं, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करें, कमेंट करने से बचें। जितना आप कम कमेंट करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, मैं जो ये बातें बोल रहा हूं हर एक बात थ्योरी लिख के बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कुछ भी मुंह से बोल दिया आपको समझा दिया, नहीं, हर एक बात की पूरी थ्योरी लिखी है आपके सामने कि सर ऐसा हो तभी ऐसा कहते हैं। जब आपको मैं थ्योरी लिखकर दे रहा हूं तभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, और बुकों में तो थ्योरी भी नहीं लिखी है। सोचो कि बुक का कैसे समझोगे फिर? मैं यही कह रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनते हुए शॉर्ट तरीका ढूंढो कि सर ने कहा ऐसा समूह लगा हो तो ये एलिल होता है, बात खत्म हो गई। CH2 पे लगा हो अगर एक हैलोजन तो प्राथमिक होता है, खत्म हो गई बात। अगर कोई हैलोजन परमाणु sp3 वाले कार्बन से जुड़ा है तो वो sp3 संकरित होगा, खत्म हो गई बात। sp2 से जुड़ा है तो sp2 वाला होगा।
sp से जुड़ा होगा तो sp वाला होगा। हाँ, उसमें भी टाइप है कि सर आपने कहा एरिल वाले जो होते हैं उसमें डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है बेंजीन वाले से, मगर जो बेंजाइल वाले होते हैं, जो बेंजिलिक वाले होते हैं, जो बेंजाइलिक वाले होते हैं, उसमें डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता। उसमें क्या होता है, पहले वो sp3 कार्बन से जुड़ता है और फिर जाके वो बेंजीन वाले से जुड़ता है, क्योंकि वो sp3 संकरित का है, क्योंकि वो फिर पहले वो sp3 कार्बन से जुड़ा फिर वो जाके बेंजीन वाले से जुड़ा। मगर ये sp2 वाला है, कौन सा, हमारा एरिल वाला। अगर ये sp2 वाला है तो ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा। क्या है, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। एक और बच्चा है, फटाक से बता दे। होली के जस्ट बाद डाउट क्लास होगी, एक संडे आएगा, जो होली के जस्ट बाद जो संडे आएगा उसमें डाउट क्लास होगी। ठीक, इस चैप्टर की डाउट क्लास होगी, पूछो कस के, बार बार के क्वेश्चन पूछो, केवल डाउट क्लास होगी। एक एक कमेंट मैं सामने रखूंगा, रोक रोक के आराम आराम देखूंगा। ठीक, और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं उनसे यही कहूंगा कि सिर्फ बातों को सुने, प्रैक्टिस पर ध्यान दें, मैं जो बता रहा हूं उस पर सिर्फ फोकस करें, अपना अलग सा एग्जाम्पल मत बनाएं। सर अगर ऐसा होगा तो इसे ये बोलेंगे, बस वही बात खत्म कर दीजिए, बहुत आगे मत जाइए। सर अगर आपने कहा ऐसा होता है तो ऐसे को ये कहते हैं, हाँ ऐसे को ये कहते हैं, याद करना पड़ेगा। हर बात समझ में नहीं आ जाएगी, कुछ बातें याद करनी पड़ती हैं। ये थ्योरी याद रहेगी, जब ये थ्योरी याद रहेगी सभी समझ में आएगा। ऐसे कहां समझ में आ जाएगा कि सर अगर डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली बेंजीन वाले से जुड़ा हो तो उसे एरिल वाला बोलते हैं, याद करना पड़ेगा। कहां CH डबल बॉन्ड है, कहां 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 बोले आशीष जी, 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कुछ भी। अब कोई तुम कह रहे हो अरे अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये कह रहे हो क्या सर इसमें तो 3 ही बॉन्ड है। 3 नहीं है बबुआ, जो कार्बन के अगल बगल देखो तो कार्बन के अगल ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो दिखाना डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो ये वाला कार्बन सीधे sp2 हो जाएगा, खत्म बात वहीं। और अगर तुमको ये दिख जाए कि कार्बन पर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हो जाएगा, देख लो सीधे सीधे। इस कार्बन पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन चारों ओर घूमो ना अगल बगल, ऐसे अगल बगल घूमो, अगल बगल घूमने पर अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो sp हो जाएगा। गिनो मत 1 2 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, गिनना नहीं है ऐसे, तो 1 2 3 बॉन्ड गिन जाओगे। अगल बगल ढूंढो कि क्या कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है तो sp2 हो जाएगा। ठीक, तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। और मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि आने वाले संडे को क्या होगा, आपका डाउट क्लास होगा। ठीक, डाउट क्लास होगा, इसी चैप्टर का कस के भर के पूछ लीजिएगा। ओके, तो अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया।